हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं डायमंड क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर अमाइंस, है ना। इस वीडियो में मैं आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें आपको इस चैप्टर का हर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर हो जाएगा। हर एक जो भी इस चैप्टर में लगता है ना यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट जेम रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए वीडियो रहने वाली है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। इसके अलावा मैंने इस चैप्टर की 30 मिनट्स रिवीजन करवा रखी है, वन शॉट प्रोवाइड कर रखा है, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर रखे हैं, एनसीईआरटी का निचोड़ प्रोवाइड कर रखा है, आप लोगों ने देख सकते हो। और इस लेक्चर में जो बढ़िया वाले नोट्स हम लोग यूज़ करेंगे वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है, इंस्टाग्राम हैंडल है भारत पंचाल 92 और व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ से भी आपको नोट्स वीडियो के लिंक प्रॉपर्ली मिलते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आपको इसका नाम करना है। तो पहले चेन सेलेक्ट करेंगे, ये चेन हो जाएगी, है ना। ये 1, ये 2, ये 3, 4। अब दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है CHO और एक है NH2। अब जब दो फंक्शनल ग्रुप है तो उनकी प्रेफरेंस का ऑर्डर होता है, तो CHO फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा, NH2 नहीं। तो NH2 को हम लोग क्या बोल देंगे, अमीनो। उसके बाद चेन में 4 कार्बन है, ब्यूटेन 1 अल। इसके बाद इधर आ जाओ, तो ये दो सब्सिट्यूएंट है। अब इन दो सब्सिट्यूएंट, अब दोनों सब्सिट्यूएंट है तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप चलोगे। इसे बोलते हैं इथाइल, इसे बोलते हैं नाइट्रो। तो इसको दी जाएगी फर्स्ट पोजीशन, इसको दी जाएगी सेकंड पोजीशन। इसका नाम होगा 1 इथाइल, 2 पे NO2 है, 2 नाइट्रो बेंजीन। अब आ जाओ, बेंजीन है NCH3CH3 है, तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन के इस तरफ मिथाइल है, नाइट्रोजन के इस तरफ मिथाइल है, इसका नाम होगा NN डाई मिथाइल। और बेंजीन पे N लगा है तो एनिलीन बोलते हैं। इस पे आ जाओ, इसमें हम करें तो पहले हमें चेन सेलेक्ट करनी होगी। ये हमारे पास चेन हो जाएगी, तो इसका नाम क्या होगा, चेन में कितने कार्बन है, देखिए ये हो जाएगी 3 कार्बन की चेन, प्रोपेन, और 2 पे NH2 है, प्रोपेन 2 अमाइन। इसके बाद इधर आ जाओ, इधर एक पेरेंट चेन मानोगे, जैसे कि हमारे पास पेरेंट चेन होगी एन पे, इस तरफ मिथाइल है, इस तरफ इथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आएगा एन इथाइल, एन मिथाइल। चेन में 2 कार्बन है, इथेन 1 अमाइन इसका नाम हो जाने वाला है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोगों ने अभी की अभी कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि मैं इतने क्यों बोलता हूँ आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर करने के लिए, सो दैट मुझे पता चले तुम्हें कंसेप्ट आता कितना है ना। CH3 CH2 NH CH3, एक तो आपको इसका नाम बताना है और एक ये कौन सा माइन है ये बताना, और बीच में कई क्वेश्चन वैसे भी आएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, और ये बहुत फेमस रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसे बोलते हैं हैप्पी बर्थडे रिएक्शन बोल देते हैं। इसमें आप अमाइड लेते हो, उसकी रिएक्शन कराते हो Br2 एंड 4 KOH के साथ, तो ये स्पेसिफिक पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो हमारे पास क्या बच जाता है, RNH2। अब जैसे आप ले लो बेंजामाइड, ले लो, बेंजीन है, CONH2 है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी किसके साथ, Br2 के साथ एंड 4KOH के साथ। तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, CO। बेंजीन के ऊपर क्या बचेगा बेटा, बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2 को एनिलीन बोलते हैं, और ये 2 KBr है ना। इसके अलावा K2CO3 एंड 2H2O साइड प्रोडक्ट बनेगा, मेन मैटर करता है ये। और ये रिएक्शन यूज की जाती है डिग्रेडेशन के लिए, स्टेप डाउन के लिए, नंबर ऑफ कार्बन्स कम करने के लिए। उसके बाद है हॉफमैन अमोनोलिसिस, इसमें आप अमाइंस की डिग्री चेंज करते रहते हो, जैसे अमाइन है, अमाइन नहीं अमोनिया है, आपने इसकी रिएक्शन हैलोल्केन के साथ कराई तो एक H और एक X बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा RNH2 जो कि एक प्राइमरी अमाइन है। फिर दोबारा आप लोग इसकी रिएक्शन RX के साथ कराओगे तो क्या होगा, इसका H और इसका X बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा R2NH सेकेंडरी अमाइन है। फिर दोबारा से अल्काइल हैलाइड के साथ, तो एक H है और एक X बाहर निकल जाएंगे, ये बन जाएगा R3N, और इधर है, ठीक है। अब एक और बार जब आप हैलोल्केन के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है देने के लिए, इससे पहले हर एक बार हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन निकल रहा था, अब नहीं है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पे डोनेट करेगा, और ये बन जाएगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। एग्जाम्पल की बात कर लो, जैसे कि ये है C2H5Cl की रिएक्शन में कराऊंगा NH3 के साथ, तो क्या होगा, HCl बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, C2H5NH2। एक तरफ एल्काइल ग्रुप है तो ये प्राइमरी अमाइन है। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन कराते हो विद C2H5Cl, तो क्या हो जाएगा, HCl बाहर निकलेगा, ये क्या बन जाएगा, C2H5 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स NH। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद C2H5Cl, तो HCl बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा C2H5 थ्राइस N। इस तरह से इसकी डिग्री जो है वो बढ़ती जा रही है। कुछ खास बात, हॉफमैन अमोनोलिसिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइंस आप लोगों को मिल रहे हैं, तो आप उनको डिस्टिंग्विश सेपरेट नहीं कर सकते हो इजीली, बिकॉज अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट इज फॉर्म्ड एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट इंडिविजुअल अमाइन फ्रॉम दिस मिक्सचर। आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस का क्या शॉर्टकट मैंने बताया हुआ है, देखो आप इसको चाहो, अगर इस रिएक्शन को एक स्टेप में करना चाहो तो आप इस रिएक्शन को एक स्टेप में भी कर सकते हो। सबसे पहले आप थैलिमाइड लोगे, थैलिमाइड क्या होता है, बेंजीन CONH है ना। उसके बाद ये तो गैब्रियल है, गैब्रियल के शॉर्टकट मैंने क्या बता रखा है, बेसमेंट में
हेलोल्केन को पानी पिला, एसिड वाला पानी पिला, बेस वाला पानी पिला, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इन द एंड, प्राइमरी अमाइन बन के निकलेगा, ठीक है। और एक बनेगा थैलिक एसिड बाद में, बेंजीन COOH, ठीक है। यहाँ पर एसिड वाला पानी ले सकते हो, बेस वाला पानी भी लिया जा सकता है। बेस वाला पानी अल्कलाइन वाटर जो सेलिब्रिटी पीते हैं ना, वो काला काला पानी जो होता है, ये बेंजीन CONH है ना। ये थैलीमाइड इसकी रिएक्शन सबसे पहले अपने बेस के साथ कराई, यहाँ पर H की जगह पर आ जाएगा K, फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे हेलोल्केन के साथ, तो ये K हटेगा और यहाँ पर R आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसकी रिएक्शन कराओगे NaOH के साथ, या H2O ले लेना, इधर NaOH ले लेना, तो ये पोर्शन हटेगा, यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा प्राइमरी अमाइन, और बाकी इसके साथ जुड़ जाएगा। आपने ये किया गब्बर, बेसमेंट में हेलोल्केन को क्या करना है भाई, हमने पानी पिलाना है, बेस वाला पानी पिला देना, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस काइंड बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, इस मेथड से आप सिर्फ प्राइमरी अमाइंस बना सकते हो, वो भी एलिफेटिक। क्यों नहीं बना सकते, बिकॉज एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, तो वो बनाने के लिए यहाँ पर आपको अल्काइल हैलाइड की जगह एराइल हैलाइड लेना पड़ता, बट उसका बॉन्ड ही नहीं टूट पाता, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाती। तो यहाँ पर सिर्फ अल्काइल हैलाइड होगा, तो हमारे पास एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन ही बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKb वैल्यू अरेंज द फॉलोइंग। बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता हो जो Kb होता है, Kb जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके भाई, बेसिक स्ट्रेंथ के, है ना। और pKb जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ के। इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझ लेना। तो आपको दे रखा है C2H5NH2, C6H5NHCH3, C2H5 ट्वाइस NH, C6H5NH2। अब इनमें से अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, जिसके पास सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, ये सबसे ज्यादा बेसिक है, तो इसकी pKb की वैल्यू जो है वो सबसे कम होगी। और इनमें सबसे कम बेसिक कौन सा होगा, बेंजीन वाला, सबसे कम बेसिक ये है, तो इसकी pKb की वैल्यू सबसे ज्यादा है। अब इन दोनों में से आ जाओ, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक ये है, क्योंकि इसके पास सिर्फ अल्काइल ग्रुप लगा है, तो इसकी pKb की वैल्यू कम होगी थोड़ी। और इन दोनों में से बात करो तो ये थोड़ा कम बेसिक है, क्योंकि इसके अंदर पास अल्काइल ग्रुप भी है, अराइल ग्रुप भी है। आप मेरी बात समझ रहे हो, जैसे जैसे अराइल ग्रुप बढ़ते हैं बेसिक स्ट्रेंथ घटती है, pKb की वैल्यू बढ़ती है। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं, CH3, C2H5, C3H7, इस तरह के ग्रुप जब बढ़ते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, pKb की वैल्यू घट जाती है। जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 1 अल्काइल ग्रुप है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, इसकी pKb की वैल्यू सबसे कम है, ठीक है। इधर प्योर बेंजीन वाला ग्रुप है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, pKb की वैल्यू सबसे ज्यादा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब आ जाओ इस पे, C6H5NH2, C6H5NCH3 ट्वाइस, C2H5 ट्वाइस NH, CH3NH। अब देखो इनमें सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसी होगी, जिसके पास सिर्फ अल्काइल ग्रुप है, दिस वन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये अल्काइल ग्रुप वाला, दिस वन। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक होगा बेटा, इन दोनों में से, इसके पास सिर्फ अराइल ग्रुप है, इसके पास अराइल ग्रुप भी अल्काइल ग्रुप भी है, तो जिसके पास अल्काइल ग्रुप भी हो वो, और सबसे कम अराइल ग्रुप वाला। अगला क्वेश्चन है, in the increasing order of basic strength, C6H5NH2, C6H5NH, CH3, C6H5CH2 NH2। अब देखो इनमें सबसे कम बेसिक होगा सिर्फ बेंजीन वाला। ऐसे तो बेंजीन सब में ही है, इसमें बेंजीन है, इसमें बेंजीन है, इसमें बेंजीन है, इसमें बेंजीन के अलावा अल्काइल ग्रुप भी है, इसमें जो है NH जो है वो बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर अल्काइल वाली प्रॉपर्टीज आएंगी। तो इन गिवन ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, क्योंकि इधर अल्काइल होगा, ठीक है। और इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक होगा, जिसके पास अल्काइल ग्रुप है, यानी कि, और सबसे कम बेसिक होगा दिस वन। आगे हम करते हैं। अच्छा, एक बेसिक स्ट्रेंथ वाला आपसे वैसे पूछ लिया जाता है, याद रखना, अगर कभी कोई आपसे पूछे कि गैसीय स्टेट में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और अगर कोई आपसे पूछे कि एक्वस फेस में क्या होता है बेटा जी, वो होता है सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी। ये कब होगा, अगर आर आपका मिथाइल ग्रुप है, और ये सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, अगर आप आर आपका इथाइल ग्रुप है। क्लियर है, आगे आ जाओ। कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन, बेंजीन CONH2 की रिएक्शन कराई गई है Br2NaOH, तो ये होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, CH3NH2। उसके बाद C6H5NH2 CHCl3 3KOH है। आपको रिएजेंट समझने पड़ेंगे, वैसे मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी इससे रिलेटेड एक वीडियो आए कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएजेंट है वो क्या क्या करते हैं, सो दैट कि तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा वो, है ना। 20, 30, 40 जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएजेंट है ना, तुम्हारे दिमाग के एकदम से 32 जगह ये कहना चाह रहा है, ठीक है। चलो, CHCl3 3KOH है, तो ये रिएक्शन कहलाती है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो इसमें क्या हो जाता है भाई, आइसोसाइनाइड बन जाता है, ये सारा पोर्शन हो जाता है और ये आइसोसाइनाइड बन जाता है। NO2FeHCl है, ये रिडक्शन करेगा, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन NH2। और उसके बाद इसकी रिएक्शन की गई है HNO2 के साथ, और टेम्परेचर बहुत कम रखा गया है, 273 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 273 केल्विन है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस अगर हो तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है।
एनिलीन की सल्फोनेशन की गई है तो क्या होगा, SO3H ग्रुप लग जाएगा पैरा पोजीशन पे। ये है CH3CH2I की रिएक्शन NaCN के साथ है तो यहाँ पर क्या लगेगा CN। उसके बाद पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, देखिए अगर इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती तो ये साइनाइड ग्रुप एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता, और अगर पार्शियल है तो ये कन्वर्ट होगा अमाइड में। और अमाइड की NOH Br2 के साथ रिएक्शन Br2 NOH यानी कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा CH3CH2 NH2। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, आई होप तो आप समझ रहे हो भाई। अगला क्वेश्चन है बेंजीन N2Cl C2H5OH है। देखिए अगर यहाँ पर अल्कोहल है तो क्या करेगा, ये इस पोर्शन को बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर H3PO2 H2O है तो वो भी इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, बेंजीन में ही कन्वर्ट कर देगा। KI के साथ रिएक्शन है तो ये पूरा पोर्शन हटेगा और यहाँ से नेगेटिव पोर्शन जुड़ेगा I, तो ये हमारे पास बन जाएगा आयोडोबेंजीन। Cu2Cl2HCl है, यहाँ पर कॉपर का हैलाइड है, सोल्ट है। इस रिएक्शन को हम लोग स्पेसिफिकली नाम आप लोगों ने बताना क्या बोलते हैं, चलो बता दिया, अब मैं भी बता देता हूँ। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरे का पूरा N2Cl हटेगा, यहाँ से नेगेटिव पोर्शन जुड़ जाएगा। अब H2O H पॉजिटिव है, ये पूरा पोर्शन हटेगा, यहाँ से जो नेगेटिव पोर्शन है OH नेगेटिव वो इधर जुड़ेगा, फिनोल बन जाएगा। बेंजीन NO2 FeSCl है तो रिडक्शन होगी, NO2 किस में कन्वर्ट होगा, NH2 में। HNO2 है तो क्या होगा, HNO2 हो या NaNO2 प्लस HCl है तो ये कन्वर्ट होगा, एनिलीन कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के अंदर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको कुछ कन्वर्जन करवाने हैं। एनिलीन 2,2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन है तो एनिलीन होगा बेंजीन NH2, 2,4,6 पे लगाना तो आप इसकी रिएक्शन करा दो ब्रोमीन वाटर के साथ, है ना। एनिलीन पे जो NH2 ग्रुप होता है ना, इसकी एक्टिवेटिंग पावर ज़्यादा होती है, इसकी एक्टिवेशन पावर ज़्यादा होती है तो इसकी ऑर्थो पैरा सारी साइट एक्टिव हो जाती हैं, तो ये बन गया। ठीक है सर, अब फ्लोरो लगाना तो इसको हटाना पड़ेगा। ऐसे केसेस में आप हमेशा, अगर आपको बहुत बढ़िया से ग्रुप चेंज करना हो ना, तो इस NH2 को कन्वर्ट कर लो आप डायजोनियम क्लोराइड में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, NaNO2HCl लोगे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो NH2 आपको कन्वर्ट हो जाएगा N2Cl में। N2Cl में इसकी रिएक्शन आप करवा दो HbF4, ये बाल्स-कीमन रिएक्शन होती है तो पूरा ग्रुप हट जाता है और यहाँ पर F लग जाता है। ठीक है, बाकी सब जगह पर तो F लगा ही हुआ है, आगे में बाकी सब जगह पर तो Br लगा ही हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड अगर आपको कभी बनाना हो तो कैसे करोगे भाई। सबसे पहले आप कोशिश करो, देखो यार जब भी आए ना इस चैप्टर के कन्वर्जन, अगर आपको लग रहा है नाइट्रोबेंजीन है, एनिलीन है, तो कोशिश करो कि इसको डायजोनियम क्लोराइड तक ले जाओ, उसके बाद तुम्हारा दिमाग थोड़ा बहुत खुद काम करेगा, बाकी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। तो नाइट्रोबेंजीन है तो आप इसकी रिएक्शन FeSCl के साथ कराओगे, इसकी रिडक्शन होगी तो एनिलीन बन जाएगा। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे NaNO2HCl, ये डाइएजोटिजेशन रिएक्शन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा N2Cl में। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आप इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। देखो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे कि N2Cl है, और याद रखना एक कन्वर्जन को करने के एक से ज़्यादा तरीके पॉसिबल है। तो आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो H3PO2 के साथ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। अब इसके बाद कर दो आप इसकी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन CH3Cl के साथ और यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 तो ये हो जाएगा टोल्यूइन। और टोल्यूइन की रिएक्शन करवा दो आप किसके साथ ब्रो, क्या था वो, KMnO4 KOH, अल्कलाइन KMnO4 हो गया और उसके बाद एसिड, तो ये आपका पूरे का पूरा कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड में। सर इसके अलावा हम चल ही रहे हैं, N2Cl की रिएक्शन करा दो CuCN के साथ तो ये पोर्शन यहाँ से हटेगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा CN, और जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे H3O पॉजिटिव के साथ और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी तो ये आपका साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। और अगर यहाँ पर आप लिख देते कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रही है तो ये आपका हो जाता अमाइड में कन्वर्ट हो जाता। आगे मूव करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन टू मेटा ब्रोमोफिनोल। बेंजीन है तो मेटा पोजीशन पे लगाना है तो कैसे करोगे मेटा पोजीशन पे। अब आपको ये देखना है कि बेंजीन पे मेटा पोजीशन पे कब लगेगा, अगर यहाँ पर NO2 ग्रुप आ जाता है तो मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो सबसे पहले आप नाइट्रेशन कर दो, NO2 लग गया, फिर इसकी क्या कर दोगे ब्रोमिनेशन Br2 FeBr तो मेटा पोजीशन पे Br लग गया। अब इस NO2 को उड़ाना है और यहाँ पर फिनोल यानी कि OH लगाना है, तो इस NO2 को कहाँ तक लेके जाओगे, डायजोनियम क्लोराइड। तो पहले इसकी रिडक्शन करो SnHCl या FeSCl में तो ये NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन कराओगे NaNO2HCl डाइएजोटिजेशन रिएक्शन तो ये NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा N2Cl में। फिर क्या करोगे, अब आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो H2O के साथ तो ये पोर्शन हट जाएगा और H2O का जो नेगेटिव पोर्शन है दैट इज OH नेगेटिव वो इधर लग जाएगा और ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर OH। अगला क्वेश्चन है एनिलीन टू पैराब्रोमो एनिलीन आप लोगों को बनाना है। एनिलीन किसे कहते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2 पैराब्रोमो। देखिए अगर आप एनिलीन की ब्रोमिनेशन करते हो ना तो इसकी ऑर्थो पैरासाइट एक्टिव हो जाती हैं, सारी साइट इसकी एक्टिव हो जाती हैं, बट आपको सिर्फ एक पैरासाइट एक्टिव करनी है, यानी कि इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। और जब भी इसकी एक्टिविटी कंट्रोल करनी होती है तो इसकी एसिटाइलेशन करवाते हैं, इसकी रिएक्शन करवा सकते हो आप एसिड क्लोराइड के साथ, है ना, या फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करवा सकते हो
मतलब इथेनॉल क्लोराइड के साथ करवा सकते हो या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा सकते हो। तो बेटा जी इस केस में क्या होगा, यहाँ से ये H और ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा CH3CH और यहाँ पर लग जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप लोग इसकी ब्रोमिनेशन जब करोगे तो सिर्फ एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा और फिर H2O के साथ रिएक्शन करा देना, सो दैट कि ये पूरा पोर्शन दोबारा से हट जाए और बेंजीन के ऊपर लग जाएगा NH2। ठीक है ना, पहले ये इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए आपने किया है और बाद में इस ग्रुप को हटाने के लिए आप लोगों ने इसकी रिएक्शन H2O के साथ कराई है। H2O के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या ही होगा, ध्यान दीजिए इधर, जस्ट अ मिनट, ये क्या, ठीक है, ये पोर्शन जो है इधर आएगा H, इधर आएगा OH, ये बन जाएगा बेंजीन NH2 और इधर आपका CH3CH बाहर निकल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बनाना है बेंजामाइड इनटू टोल्यूनियम में आपको कन्वर्ट करना है बेंजामाइड को। बेंजामाइड क्या होता है, बेंजीन CO NH2, टोल्यूइन यानी बेंजीन के ऊपर CH3 आना चाहिए। तो आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी Br2 NaOH के साथ, उससे क्या हो जाएगा, ये CO ग्रुप निकल जाएगा, तो बेंजीन NH2 बन गया। और मैंने आपको बोला डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ले जाओ, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, इस चैप्टर में मैक्सिमम कन्वर्जन ऐसे होते हैं। तो NaNO2HCl टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री, ये बन गया डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब डाइजोनियम क्लोराइड के साथ हो गया है, इसके बाद आप इसको कर दोगे बेंजीन में कन्वर्ट, H3PO2 H2 के साथ रिएक्शन करवा सकते हो या फिर आप इसकी CH3CH2OH के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो, तो बेंजीन बन जाएगा। अब बेंजीन की क्या कर दो, फिर क्राफ्ट एल्काइलेशन CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CH3। उसके बाद एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, तो कैसे होगा वही, तो एनिलीन को अगेन डाइजोनियम क्लोराइड तक लेके जाओ, ये डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो H3PO2 H2 ये बेंजीन बन गया। अब बेंजीन की क्राफ्ट एल्काइलेशन CH3, अब आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या हो जाएगा, ये जो CS देखिए ये Cl2 और सनलाइट के साथ अगर है तो इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है ये। तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में बेंजीन पे अटैक नहीं होता है, इस CH3 ग्रुप पे अटैक होगा, ये बनेगा बेंजीन CH2Cl। और फिर आप लोग इसकी रिएक्शन जब NaOH के साथ कराओगे, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इस Cl की जगह पर क्या चला जाएगा OH, ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल। गेटिंग माय पॉइंट और नोट, एनिलीन था, एनिल से पहले डाइजोनियम क्लोराइड बनाया, फिर इसको बेंजीन में कन्वर्ट किया, बेंजीन की क्या करती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये CH3 आ गया, CH3 की रिएक्शन Cl2 के साथ करोगे तो यहाँ से H हट जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा Cl, और Cl को हटाने के लिए NaOH के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, इनमें से ही बन जाएगा, बहुत ज़्यादा चांस यही है। अगला क्वेश्चन है, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स, मिथाइलमाइन एंड डाईमिथाइलमाइन। देखो ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन है और ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है। अगर कभी भी ऐसा हो जाए तो प्राइमरी अमाइन अगर कहीं है और किसी के साथ डिस्टिंग्विश करना है तो आप 101% वहाँ पर कौन सा टेस्ट लगा लेना, कार्बाइलमाइन टेस्ट लगा लेना। ठीक है ना, CH3NH2 है, CHCl3 3KOH है, तो ये पोर्शन हटेगा और यहाँ पर कार्बाइलमाइन बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा, जिसकी स्मेल बहुत गंदी है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप सेकेंडरी माइन लोगे, CH3 ट्वाइस NH लोगे, उसकी रिएक्शन, उसकी जब कार्बाइलमाइन रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कार्बाइलमाइन सिर्फ प्राइमरी अमाइन पे ही चेंज शो करता है, उसके अलावा वो चेंज शो नहीं करेगा। उसके बाद सेकेंडरी और अगर टर्सरी अमाइन आ जाए, इसके अलावा भी प्राइमरी सेकेंडरी को आप हिंसबर्ग टेस्ट से भी डिस्टिंग्विश कर सकते थे, या फिर सेकेंडरी टर्सरी पे तो 101% कौन से लगेगा, हिंसबर्ग ही लगेगा। यहाँ पर आप कार्बाइलमाइन नहीं लगा सकते, कार्बाइलमाइन के लिए क्या कंपलसरी है कि वहाँ पर प्राइमरी अमाइन जरूर होना चाहिए, तो हिंसबर्ग लेके आएंगे। हिंसबर्ग क्या होता है, बेंजीन SO2Cl, तो ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है R2NH, इसकी रिएक्शन कराओगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो बेटा जी ये HCl बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा R2NSO2। अब देखिए नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन खत्म हो गए, तो इसके बाद ये रिएक्शन नहीं करेगा। हिंसबर्ग रिएजेंट के अंदर जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन हैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है तो ये एक स्टेप शो करेगा। टर्सरी अमाइन पे आओ, जैसे कि टर्सरी अमाइन है R3N, इसकी रिएक्शन जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करोगे तो नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, आई होप तो आप मेरी बात को समझ रहे हो बुलबुलो, आगे आ जाओ। ठीक है ना, इसके बाद इथाइल अमाइन एंड एनिलीन। इथाइल अमाइन क्या होता है, C2H5NH2, और ये है एनिलीन क्या होता है, बेंजीन NH2। अब देखो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही प्राइमरी अमाइन है, तो ना तो यहाँ पर आप हिंसबर्ग लगा सकते हैं, ना ही यहाँ पर आप कार्बाइलमाइन लगा सकते हो। तो फिर क्या क्या चाहिए सर हमें, यहाँ पर आप लोग देखिए एक एलिफेटिक अमाइन है और एक एरोमेटिक अमाइन है, वहाँ पर आप लोग लगाओगे एजोडाई टेस्ट। क्या लगाओगे, एजोडाई टेस्ट। तो इसकी रिएक्शन HONO के साथ कराओगे जब, तो क्या हो जाएगा, ये है HONO, तो ये बन जाएगा एक तो अल्कोहल, एक बनेगा N2 और एक बनेगा H2, तो यहाँ पर N2 गैस रिलीज होगी। और जब एनिलीन को पहले इससे डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा और डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराओगे आप 2-नेप्थोल के साथ। 2-नेप्थोल कुछ इस तरह से है, ये होता है हमारे पास 2-नेप्थोल, इधर OH होगा, इधर H होगा, और ये हमारे पास है डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, HCl आपका बाहर निकल गया, क्या बन गया, बेंजीन
N2 और ये नेप्थोल वाला पार्ट आ गया। क्लियर है कि नहीं? और यहाँ पर हमारे पास ऑरेंज कलर की डाई फॉर्म हो गई। OH है तो ऑरेंज कलर की डाई फॉर्म हो जाएगी। हाँ, और अगर इधर कपलिंग रिएक्शन के टाइप से ही होता है ये जो डाई टेस्ट भी। उसके बाद कंप्लीट दी फॉर्मिंग रिएक्शन, बेंजीन NH2 की रिएक्शन जब आप Br2 के साथ करोगे, ब्रोमीन वाटर है तो ऑर्थो पैरासाइट एक्टिव हो जाएंगी, 2,4,6 ट्राइब्रोमैनिलीन। बेंजीन NH2 है, इसकी रिएक्शन जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराओगे तो इसका H बाहर निकलेगा इस पोर्शन के साथ, CH3CH बाहर निकल जाएगा, बेंजीन NHC डबल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। ठीक है, जब आप इसकी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे, CH3COCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये H और ये Cl बाहर, बेंजीन के ऊपर क्या बच गया NHCOCH3। इसकी रिएक्शन जब आप HNO2 के साथ कराओगे तो अभी कराया ना HNO2 नहीं आएगा, HNO2 का ऐसे लिख लो HONO, तो ये पोर्शन क्या बन जाएगा CH3CH2OH, N2 गैस बाहर निकलेगी और यहाँ से बनेगा आपका H2। अगला क्वेश्चन है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। एनिलीन डजंट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों नहीं शो करता है भाई? एनिलीन बीइंग अ लुईस बेस रिएक्ट विद लुईस एसिड AlCl3। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये लुईस बेस का काम करता है, AlCl3 लुईस एसिड का काम कर रहा होता है, तो ये आपस में रिएक्ट करके एक सोल्ट बना लेते हैं। ठीक है, इसलिए रिएक्शन आगे हो ही नहीं पाती, ये अपने लोन पेयर इसको दे देता है। आगे आ जाओ, CH3 ट्वाइस NH इज मोर बेसिक देन CH3 थ्राइस N इन एन एक्वस सॉल्यूशन। सेकेंडरी अमाइन ज़्यादा बेसिक है टर्सरी अमाइन से। वैसे तो ये होता है इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, टर्सरी तो सबसे कम होता है अगर मिथाइल अमाइन लिया है। रीज़न क्या है? देखिए, जब आप एक्वस सॉल्यूशन में जाते हो तो बेसिक स्ट्रेंथ 3 फैक्टर डिसाइड करते हैं, एक +I इफेक्ट, एक सोल्वेशन इफेक्ट और एक स्टीरिक इफेक्ट। ठीक है, और इन तीनों फैक्टर से ही हमें पता चलता है क्या? द कंबाइंड इफेक्ट शोज दैट CH3 ट्वाइस NH डाइमिथाइलमाइन इज मोर बेसिक देन CH3 थ्राइस N ट्राइमिथाइलमाइन। एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर इन केस ऑफ CH3 ट्वाइस NH। जितने नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन होते हैं ना, उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो पाती है। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी अमाइन। अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखोगे तो प्राइमरी का सबसे ज़्यादा होता है, देन सेकेंडरी का, देन टर्सरी का। सीन क्या होता है? इसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं। अब 2 हाइड्रोजन है तो 2 तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल है। टर्सरी अमाइन में ऐसा नहीं होता है ना, ये इतने हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। प्राइमरी अमाइन शो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड वेयरएज टर्सरी अमाइन शो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Thus the net attractive force in case of primary amine is more। उसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी और इसी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होने वाला है। क्लियर होगा सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले है इथेनोइक एसिड इंटू मिथेन अमाइन। इथेनोइक एसिड इंटू मिथेन अमाइन यानी कि आपको स्टेप डाउन करना है, और स्टेप डाउन करना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आएगी। देखो, ये हमारे पास इथेनोइक एसिड, इसकी रिएक्शन करवा दी आप लोगों ने SOCl2 के साथ, ये हमारे पास इथेनॉल क्लोराइड बन जाएगा। इसकी रिएक्शन जब आप NH3 के साथ करवाओगे तो ये अमाइड बन जाएगा, और अमाइड है तो Br2 KOH के साथ रिएक्शन कराओगे, CO ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा CH3NH2। ठीक है, एसिड क्लोराइड को SOCl2 के साथ ट्रीट किया ऐसे होगा ना, जैसे ये है CH3C डबल बॉन्ड O OH है। इसकी रिएक्शन जब आप SOCl2 के साथ करोगे SOCl तो ये Cl इस OH को उड़ा देगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O Cl, है ना। फिर NH3 के साथ रिएक्शन तो ये Cl हटेगा, NH2 आएगा। उसके बाद हेक्सेन नाइट्राइल से आपको 1 अमीनो क्या बनाना है? पेंटेन। अगेन आपको नंबर ऑफ कार्बन कम करना है, और नंबर ऑफ कार्बन अगर आपको करने हैं तो यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आने ही वाली है। तो हेक्सेन नाइट्राइल CH3 CH2 CN है। इसकी रिएक्शन आपने H3O पॉजिटिव के साथ करी तो ये, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस है तो ये साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइड में, और अमाइड की रिएक्शन Br2 KOH के साथ ये पोर्शन बाहर निकलेगा, बन गया पेंटेन अमाइन, है ना। उसके बाद मिथेनॉल से इथेनोइक एसिड। देखो पिछले जो 2 किया उसमें हमने नंबर ऑफ कार्बन कम करने थे, तो हमें पता है कि डिग्रेडेशन रिएक्शन लग जाएगी। बट अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाने हैं तो क्या? तो आप लोग इसकी रिएक्शन पहले PCl5 के साथ CH3Cl बन जाएगा, और जब Cl बन गया है तो इसकी रिएक्शन KCN के साथ करा दो, और उसके बाद इथेनोइक एसिड है, यहाँ पर H3O पॉजिटिव करोगे और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दोगे, लिख दोगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। और अगर आपको अमाइड बोलता तो यहाँ पर H3O पॉजिटिव और नीचे लिख देते पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। पार्शियल होता तो ये बन जाता CH3C डबल बॉन्ड O NH2, है ना, ये हमारे पास अमाइड बन जाता। नेक्स्ट पे चलो, एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स गुड अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन दो NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। जब कब ये थोड़े से एक्सेप्शनल रिएक्शन भी है कि जब भी आप एनिलीन की नाइट्रेशन करते हो तो आपको मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है, बहुत बढ़िया बनता है, इवन 47% बनता है ना। इसका पैरा प्रोडक्ट बनता है आई थिंक 51%, मेटा प्रोडक्ट बनता है 47% और ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है 2%। ऐसा होता क्यों है? नाइट्रेशन इज यूजुअली कैरिड आउट in a mixture of concentrated HNO3 concentrated H2SO4 so in the presence of these acid aniline gets protonated to anilinium ion। समझो, जैसे एनिलीन है, एनिलीन पे जब NO2 पॉजिटिव नाम का इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो NH2 की एक्टिवेशन की वजह से ऑर्थो और पैरासाइट पे अटैक होगा।
बट क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है तो NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है एनिलीनियम आयन में, NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी मेटा साइट एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो मेटा पोजीशन पे अटैक होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नोट बेटा, इस वजह से। उसके बाद है, आप मेरी बात समझ रहे हो ना कि वैसे तो ऑर्थो पैरा पे बनना चाहिए, बट क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन तो एनिलीनियम आयन बन जाता है, जिसकी वजह से इसकी मेटा साइट भी एक्टिव हो जाती है। CH3NH2 इज मोर बेसिक देन C6H5NH2। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइंस। सिंपल है यार, एरोमेटिक अमाइंस में बेंजीन आता है, बेंजीन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेशन में चले जाते हैं, रेजोनेंस में चले जाते हैं, तो बाहर डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते वो। देखिए, इन एलिनिन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम इज इन्वॉल्व इन कंजुगेशन विद रिंग एंड इज लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन एंड देन दैट इन मिथाइलमाइन, देयरफॉर एनिलीन इज लेस बेसिक। देखो ये एनिलीन है ना, यहाँ पर आपको रेजोनेंस दिखाई दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन आगे गए, बॉन्ड आगे गया, इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया, बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन आगे गए, बॉन्ड आगे गया, इस तरह चलता चला जाता है CH3। और अगर मिथाइलमाइन की बात करूँ तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे इस तरफ नहीं भेज सकता, जैसे इसने बेंजीन की तरफ भेज दिया ना, इसको बाहर ही देने पड़ेंगे, और अगर ये बाहर ही दे रहा है तो ऑब्वियसली ये बेसिक है। अगला है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। C2H5OH, CH3 ट्वाइस NH, C2H5 ट्वाइस C2H5NH2। देखो यार, इन केसेस में सिंपल है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, और इन दोनों में से जो प्राइमरी माइनस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उससे कम सेकेंडरी और टर्सरी होता है, तो टर्सरी का भी। अगर एक मैं छोटा क्वेश्चन पूछूं, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बता देना कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी कपलिंग रिएक्शन। मेरी फेवरेट है। कपलिंग में क्या होता है, आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हो, उसको ट्रीट करते हो विद फिनोल, जैसे बेंजीन OH है, तो ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, HCl, ये क्या बन जाएगा, बेंजीन N2 बेंजीन OH, पैरा हाइड्रोक्सी एज ए बेंजीन। या फिर आप लोग इसकी रिएक्शन एनिलीन के साथ करा दो तो ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, बेंजीन N2 बेंजीन NH2। अगर OH वाला ग्रुप है तो ऑरेंज डाई बनेगी, और NH2 वाला ग्रुप है तो येलो डाई बनेगी। एनिलीन थोड़ा सा बेसिक होता है तो इसको एसिडिक मीडियम में करवाया जाता है, फिनोल एसिडिक होता है तो इसको बेसिक मीडियम में करवाया जाता है। एसिडिक वाले को बेसिक मीडियम में और बेसिक वाले को एसिडिक मीडियम में करवाया जाता है। आगे मूव करो, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन डाइएजोटाइजेशन। कई बार कर लिया है, क्या होगा, अनिल को DC बनाना है, तो अनिल को DC बनाना है तो क्या करेंगे, हमारे पास ये एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा, NH2, इसकी रिएक्शन में किसके साथ कराऊंगा, NaNO2 प्लस HCl, और टेम्परेचर कितना लोगे आप, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर बन जाएगा N2Cl। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक एंड वाई, बेंजीन NH2 या फिर बेंजीन NH2CH3। देखिए ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 वगैरह वो बेसिक स्ट्रेंथ घटाते हैं, तो ये डोनेटिंग ग्रुप है तो ये बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। बेंजीन, इसको बोलते हैं पैरा अमीनोटोल्विन, इज मोर बेसिक देन पैरा अमीनोटोल्विन, हाँ, और इसको बोलते हैं एनिलीन। पैरा अमीनोटोल्विन जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा, क्यों होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ मिथाइल ग्रुप विच पुशेज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नाइट्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पुश करता है नाइट्रोजन की तरफ, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देता है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, भाई इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है आपने। मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ। हरियाणवी में ना बड़े अजीब अजीब से गाने बनने लग गए हैं, बहुत ही कैसी आपत्तिजनक सी बातें हो जाती हैं। चलो, तो CuNaNO2 है, कॉपर के साथ है, और NaNO2 के साथ रिएक्शन है, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा NO2। फिर FeHCl के साथ रिएक्शन है तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी, ये बन जाएगा बेंजीन NH2। और फिर CH3COCl के साथ तो H हट जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन NH, C डबल बॉन्ड O CH3। बस इसे बोलते हैं एसिटोनालाइड। ये पता है ना, एनिलीन की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए रिएक्शन करवाई जाती है। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं ऑफ द चैप्टर अमाइंस। कोशिश किया कि हर एक कंसेप्ट कवर हो जाए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कुछ भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ना, आपको और भी ज़्यादा वाइब्स आएंगे। ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर।